मोदी जी ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से भारत की बदनामी विदेशों में हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी ही राजस्थान के चुनावी रैली में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण दे रहे थे। उन्होंने मुस्लिमों को घुसपैठिया तक बोल दिया। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। यार कुछ तो शर्म करो, आप देश के प्रधानमंत्री हो। जब देश का प्रधानमंत्री ही जाति और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाएगा तो उस देश में शांति कैसे रह सकती है? आप खुद सोचिए, नेताओं के ऐसे भड़काऊ भाषण से ही देश में मणिपुर जैसे हिंसा होते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सूरत में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोई पार्टी तैयार तक नहीं हो रही थी। कुछ पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए राजी भी हुई तो डर के मारे उन्होंने आखिरी दिन पर्चा वापस ले लिया। जब कांग्रेस नेता नीलेश कुंबलानी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए तो साजिशें करके उनके नामांकन को ही रद्द करा दिया गया। एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं। इलेक्शन में धांधली की जा रही है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यार एक ही प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो खाने को तरस जाए लेकिन उनका वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी लोगों के दिमाग में इस तरीके से घुस चुके हैं कि वो कुछ भी कर ले लेकिन उनका वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी को ही जाए। मोदी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी और अंग्रेजों की चाल चल रहे हैं, कूट डालो और शासन करो। जबकि मोदी के खुद के पार्टी में डॉक्टर अब्दुल सलाम एक मुस्लिम नेता हैं। अगर सच में मोदी मुस्लिमों को घुसपैठिया मानते हैं तो उन्हें मुस्लिम नेताओं को अपने पार्टी में शामिल ही नहीं करना चाहिए। जब भी देश में इलेक्शन होते हैं तभी नेता ऐसे घटिया भाषण दे करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में आग लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो शेयर करें।